हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एससीआर की वीआई करैक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। वीआई करैक्टरिस्टिक्स वोल्टेज और करंट के मध्य ग्राफ होता है जो डीसी कंडीशंस में ड्रॉ किया जाता है, यानी कि डीसी सप्लाई अप्लाई करेंगे और जो करंट फ्लो होगी उसके मध्य जो ग्राफ होगा वो वीआई करैक्टरिस्टिक होगी। पिछले लेक्चर में हमने एससीआर के कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन देखा था, जिसमें हम उसका ऑपरेशन को 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, जिसको हम ऑफ स्टेट कहते हैं। दूसरा था कंडक्शन मोड ऑन स्टेट, और तीसरा था रिवर्स ब्लॉकिंग मोड जो ऑफ स्टेट ही होता है। उन तीनों को हम इसमें आज ड्रा करेंगे, कैसे वो ऑपरेट कैसे होते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, VAA चेंज करेंगे, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स से VAA चेंज करेंगे, जिससे SCR के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा VA के वो चेंज होगा, और उससे IA चेंज जो एनोड करंट होगी SCR की वो चेंज होगी, और उसको हम ड्रा करेंगे। जब VA के VBO यानी कि फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज जो था, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम है, लेस देन VBO, VAK इज लेस देन VBO, तो क्या होगा, SCR ऑफ स्टेट में होगा, जिसको बोलेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड यानी ऑफ स्टेट। यहाँ जो करंट फ्लो होगी वो लीकेज करंट ही फ्लो होगी, क्योंकि when VK इज लेस देन VBO, जंक्शन J2, जो जंक्शन J2 है वो होगा रिवर्स बायस में। जंक्शन J1 एंड जंक्शन J3 ये होंगे फॉरवर्ड बायस में जब VAK लेस देन VBO हो, यानी कि ये जंक्शन J1 है, ये जंक्शन J2 है, ये जंक्शन J3 है। तो जब अप्लाइड वोल्टेज VAK लेस देन VBO होगा तो जंक्शन J2 रिवर्स बायस में होगा, J1 एंड J3 फॉरवर्ड बायस में होगा। जंक्शन J2 के रिवर्स बायस में होने की वजह से जो करंट फ्लो होगी वो लीकेज करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो यहाँ तक VBO तक जो हमारा ग्राफ है वो कहलाता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। यहाँ तक जो कंडीशन आएंगी, जैसे ही हमारा अप्लाइड वोल्टेज VAA बढ़ाते हैं और जो VAK ग्रेटर देन VBO होता है, यानी कि फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज से ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, जो SCR है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नियरली 1 और 2 वोल्टेज के लगभग होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस कम होगा, और इसमें से करंट IA तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। IA बहुत फास्ट बढ़ेगी, बहुत अधिक हो जाएगी। तो यहाँ देखो, जैसे ही VBO के अक्रॉस VBO से अधिक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, VAK VBO से अधिक होता है। जब VAK लेस देन VBO था तो ये क्या आई थी, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड यानी ऑफ स्टेट। जब VAK यानी कि एनोड और कैथोड के मध्य जो वोल्टेज है VAK ग्रेटर देन VBO होगा, तो ये कंडीशन आ जाएगी कंडक्शन मोड, यानी कि ऑन स्टेट। SCR ऑन हो जाएगा, SCR में से बल्क में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। जब VAK VBO के बराबर हो जाएगा, ब्रेक और वोल्टेज के बराबर, जंक्शन J2 ब्रेक डाउन हो जाएगी, नहीं एवलांच से ब्रेक डाउन हो जाएगा, और एवलांच से ब्रेक डाउन होने से इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जंक्शन J2 अब करंट का रेजिस्टेंस नहीं करेगा, करंट फ्लो होने का विरोध नहीं करेगा, अब इसमें से करंट इजीली फ्लो हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही VBO से अधिक वोल्टेज होगा, VAK VBO से अधिक होगा, तो करंट IA फ्लो होना शुरू हो जाएगी, और जो करंट IA होगी वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अब VAK में जैसे जैसे वेरिएशन आएगा तो करंट तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या होता है, VBO के बाद इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि ये इसमें जो पहले रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था जब ये रिवर्स बायस मतलब ब्लॉकिंग मोड में था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में था, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रही थी, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, तो सारा का सारा VAK VAA VAK के रूप में हो रहा था, यानी कि जितना भी वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे थे VAA, सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप SCR के अक्रॉस आ रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम VAK VBO से अधिक होगा, इस कंडीशन में आएगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम हो जाएगा, 1 और 2 वोल्ट। इसलिए क्या होगा, ड्रास्टिकली वोल्टेज चेंज होके बहुत कम वोल्टेज इस कंडीशन में आ जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज जो VBO से ब्रेक डाउन होते ही वोल्टेज यहाँ आ जाएगा, यानी कि बहुत कम ये वोल्टेज है, तो VBO से ड्रॉप होते सीधा 1 वोल्ट या और 2 वोल्ट पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे हम VA बढ़ाएंगे करंट बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी, करंट का जो स्लोप होगा वो बहुत ज़्यादा होगा।
तो करंट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, तो ये जो मोड होगा, ये जो पार्ट होगा यहाँ से ब्रेक डाउन होने के बाद, ये हमारा होगा कंडक्शन मोड। ये कंडक्शन मोड में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, करंट फ्लो होने लग गई बहुत तेज़ी से। अब कंडीशन आती है लैचिंग करंट। ये जो करंट होगी मिनिमम करंट, जिससे हमारा SCR ऑन हो जाए। मिनिमम लैचिंग करंट क्या होती है? मिनिमम एनोड करंट जिसके अधिक होने के बाद SCR ऑन स्टेट में रहता है। ठीक है, अब SCR को ऑफ करना है। SCR को ऑफ करना है तो क्या करेंगे, VAA को कम करेंगे, जिससे एनोड करंट कम होता जाएगा। एनोड करंट कम होने का मतलब ये करंट वापस इस डायरेक्शन में कम होता आएगा, लेकिन ये जब होल्डिंग करंट से कम होगा, IH जो होल्डिंग करंट है, ऑफ कब होगा, जब लैचिंग करंट से कम होने पर नहीं, होल्डिंग करंट से जब कम होएगा तो SCR ऑफ हो जाएगा। यानी कि जो हमारी होल्डिंग करंट है वो SCR को ऑफ करने से रिलेटेड है, और जो लैचिंग करंट है वो SCR को ऑन करने से रिलेटेड है। तो जब SCR को ऑन करना होगा तो हमें करंट चाहिए लैचिंग करंट से अधिक करंट, और जब ऑफ करना होगा तो जो एनोड करंट होगी वो होल्डिंग करंट से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, हमें रिवर्स डायरेक्शन में इसका कैरेक्टरिस्टिक देखनी है। तो क्या करेंगे, हम VAA को रिवर्स में कनेक्ट कर देंगे, यानी कि एनोड को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। तो उसके बाद क्या होगा, सेम ड्रॉ होगी जब तक रिवर्स में जो ब्रेक डाउन होगा, V ब्रेक डाउन रिवर्स। ठीक है, यहाँ तक क्या होगा, जंक्शन J1 एंड J2 रिवर्स बायस में अप्लाई करते ही क्या होगा, ये रिवर्स में अप्लाई कर देंगे, और इसमें जंक्शन J1 और J3 रिवर्स बायस में आ जाएंगे, और J2 फॉरवर्ड बायस में होगा। तो क्या होगा, सिर्फ रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होगी, और जब VBR पहुँचेंगे तो वहाँ ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ड्रास्टिकली बहुत करंट में चेंजेज आएगा, और फास्टली करंट बढ़ेगी। लेकिन क्या होता है, VBR और VBO को लगभग बराबर रखते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं करते। यहाँ तक हम कभी भी इसको नहीं ले जाते। क्यों? क्योंकि इससे पूरा डैमेज हो जाता है हमारा SCR। तो ये थी VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR। थैंक यू।